आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। ये त्योहार मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये महापर्व 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। तो आइए आज आपको बताते हैं छठ पूजा के पीछे की कहानी। शास्त्रों के अनुसार राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी और प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी गई। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। देवसेना सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई थी। इसी कारण वो षष्ठी कहलाती थी। देवसेना ने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियंवद ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इसके अलावा इस व्रत से एक कथा और जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम और सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसका पालन सीता जी ने मुग्दल ऋषि के आदेश का पालन आश्रम में रहकर 6 दिनों तक किया। छठी मैया का ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए निर्जला किया जाता है। छठ पूजा में पूजा सामग्री का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि इस महापर्व में आपको किन चीजों की जरूरत होती है। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी टोकरियां, बांस या फिर पीतल का सूप, दूध जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली, 5 गन्ने शकरकंदी और सुथनी पान, सुपारी और हल्दी मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा मीठा नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल और आटे से बना ठेकुआ, चावल, सिंदूर, दीपक, शहद और धूप, नए वस्त्र जैसे सूट या साड़ी। तो ये हो गई छठ पूजा के लिए पूरी सामग्री। अब आपको बताते हैं पूजा के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विक खाना ही बनना चाहिए। प्रसाद बनाते हुए हाथ से कभी नमक नहीं छूना चाहिए। केवल व्रती ही छठ पूजा वाले कमरे में जा सकते हैं। फिर भी व्रत नहीं रखने वाले परिवार के अन्य सदस्यों को भी घर में सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र उपयोग में लाएं। छठी मैया का प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजा लीपा गया हो। अगर गैस पर बना रहे हैं तो स्टोव अच्छी तरह से धो लें। पहले से इस्तेमाल हुए चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं। जिस जगह प्रसाद बन रहा है वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। व्रत के दौरान घर में मांस नहीं बनाना चाहिए और ना बाहर से लेकर आना चाहिए। व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि का सेवन भी वर्जित माना गया है। सूर्य को अर्घ्य से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। व्रती लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर में प्याज लहसुन 4 दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन दिनों में सात्विक भोजन करें। छठ व्रत रखने वाले जमीन पर ही सोएं। पूजा वाले कमरे में ही आसन लगाएं। पूजा के दौरान वाणी संयमित रखें। घर में झूठे बर्तन, गंदे कपड़ों का ढेर ना लगने दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा।